हेलो एवरीवन। जय सिया राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करें। हाँ, चलो। तो हमने लास्ट क्लास में एक मेथड पढ़ा मीन को फाइंड करने का, जिसका नाम था अज्यूम्ड मीन मेथड। ऐसे ही जैसे अज्यूम्ड मीन मेथड एक तरीका है मीन को फाइंड करने का, उसी तरीके से एक और तरीका है, एक और मेथड है मीन को फाइंड करने का। वो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, उस मेथड को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। क्या नाम है? स्टेप डेविएशन मेथड। हम अनग्रुप्ड डाटा के लिए पढ़ रहे थे। अनग्रुप्ड डाटा के लिए पढ़ रहे थे, और हमने आज मेथड नंबर 2 पढ़ना है। मेथड नंबर 1 हमने अज्यूम मीन मेथड पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में उसकी सारी बातें डिस्कस कर ली थी। तो आज जो हमें सेकंड मेथड पढ़ना है, उसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। यानी जिस मेथड के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये एक तरीके का और मेथड है जिससे आप मीन को फाइंड कर सकते हैं। अब जब हमारे पास पहले से एक मेथड अज्यूम मीन मेथड प्रेजेंट है, तो हमें इस मेथड की जरूरत क्या पड़ी? तो हमने क्या था, हमने देखा अज्यूम मीन मेथड से ना कैलकुलेशन कुछ क्वेश्चनों की बहुत ज्यादा आ रही थी, बहुत बड़ी आ रही थी, और जिसको सॉल्व करते वक्त कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा थे। तो वो कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, ऐसा हमारे साथ ना हो, हमें एक और मेथड मेथड बनाना पड़ा ताकि हम थोड़ा सा और आसानी से उसे कर सके। जिसका नाम हमने क्या रखा? जिसका नाम रखा स्टेप डेविएशन मेथड। जिसका नाम क्या रखा? स्टेप डेविएशन मेथड। अब स्टेप डेविएशन मेथड भी मीन ही निकालने का तरीका है। तो इसमें मीन कैसे निकाला जाता है? इसमें मीन निकाला जाता है, जिसको हम डिनोट एक्स बार से करते हैं, मीन को ए प्लस सिग्मा टू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अब अगर यहां देखोगे तो कुछ नई टर्म्स इंट्रोड्यूस हो गई हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स आप सबको क्यूरियोसिटी हो गई होगी कि अब नई टर्म्स आ गई हैं, तो नई टर्म्स के बारे में बता दो। ठीक है, तो क्यूरियोसिटी ना जगाओ ज्यादा, आराम से रहो, प्यार से बताया जाएगा, नई टर्म्स को भी बताया जाएगा। तो ये जो ए होता है ना आपका, इस ए के बारे में तो आपने पहले ही पढ़ लिया। इसे हम कहते हैं अज्यूम्ड मीन। क्या बोलते हैं इसे को? अज्यूम्ड मीन। ऐसा मीन जो हमने अपनी तरफ से माना है। उसके बाद सिग्मा एफ को भी आप जानते हो, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज, सारी फ्रीक्वेंसी का सम। अब एक नया वर्ड एच आ गया, जिसको हम क्लास साइज कहते हैं। एक वर्ड यू आ गया है। एक वर्ड क्या आ गया है? अब ये जो यू वर्ड है, इसका फॉर्मूला होता है अपना डी अपॉन एच। इस यू का फॉर्मूला क्या होता है? डी अपॉन एच। जिसमें से आई होप आपको डी सबको याद होगा कि इस डी को निकालने का पहले हमने एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। डी निकाला जाता है एक्स माइनस ए से। यानी हम मैं एक तरीके से कह सकता हूं कि जितना काम आपको अज्यूम मीन में करना था, उतना तो करना ही करना है। बस इसमें थोड़ा सा और काम फालतू हो गया है कि आपको डी के बाद क्या निकालना पड़ेगा? यू। और वो यू जब मिलेगा, जब आपको डी मिल जाएगा, क्योंकि डी को डिवाइड करके एच से तभी आपको पता चलता है यू। और बिना यू के आप फू नहीं निकाल सकते, फू चाहिएगा ना। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपको जितना काम अज्यूम मीन में करना था, उतना तो करना ही करना है। प्लस इसमें बस थोड़ा सा काम और बढ़ गया है। तो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को लेते हैं और देखते हैं किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को किया जा सकता है। तो चलो एक्सरसाइज का ही कोई सा क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, हम एक्सरसाइज 13.2 ही तो पढ़ रहे थे। 13.1 मीन ही तो पढ़ रहे थे।
तो चलो एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन उठा लेते हैं, देख लेते हैं कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज में हो तो। हाँ, एक्सरसाइज से उठाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैलकुलेशन पॉइंट्स में नहीं जा रही। कैलकुलेशन पॉइंट्स में जा रही है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, करना तो है ही, अब क्या करें। चलो तो जी क्वेश्चन नंबर 9 उठा लेते हैं। 45 से शुरू है 95 तक। एक तरफ का आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में लिटरेसी रेट, जिसको आप क्या बोलते हैं, एक्स। 45 से शुरू है, 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85 और 85 से 95। दूसरी तरफ आपको क्या दिया हुआ है, दूसरी तरफ आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ सिटीज। क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ सिटीज। नंबर ऑफ सिटीज में, एक मिनट आप, एक मिनट दे जरा। तो बस मेरी रिकॉर्डिंग चल रहा है 5 मिनट में, बस का 5 मिनट, हाँ 9 मैं बस 5 मिनट में हो जाएगा ना, एक मिशन रह गया है। तो अगर हम बात करें तो लिटरेसी रेट आपका ये हो गया। लिटरेसी रेट के साथ साथ आपको कुछ चीजें और दी हुई हैं, जैसे कि, सॉरी माफ कीजिएगा, ठीक है। कहाँ चल रहे थे। हम्म। तो लिटरेसी रेट के साथ साथ आपको कुछ चीजें और दी हुई हैं, ठीक है, पता नहीं क्या खुल गया बीच में। नंबर ऑफ सिटीज, लिटरेसी रेट के साथ साथ आपको क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ सिटीज। नंबर ऑफ सिटीज जिनको आप क्या कहते हैं, वाई, एफ, सॉरी माफ कीजिएगा, नंबर ऑफ सिटीज जिसको आप क्या कहते हैं, एफ। फ्रीक्वेंसी, साथ में आपको क्या दी हुई है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको क्या दी हुई है, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है 3, 10, 11, 8, 3, 3, 10, 11, 8, 3। अब क्वेश्चन को वे सेम तरीके से आपको प्रोसेस करना है। सबसे पहले आपको चाहिए वैल्यू एक्स, सबसे पहले आपको वैल्यू किसकी चाहिए, एक्स। एक्स की वैल्यू के लिए दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। तो अगर आप देखें दोनों को जोड़े 50, 40, 90 और 10, 100, 100 का आधा 50। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है इन दोनों को जोड़ेंगे 120, 120 का आधा 60, 50, 60, 70, 80, 70, 80 और 90। अब इसकी मिडिल टर्म को आप ए कहते हैं, तो ये रही मिडिल, ये ए हो गया। ए मिलने के बाद आपको क्या चाहिए, आपको डी चाहिए। डी निकालते हैं आप एक्स माइनस ए से, ये सारी चीजें आपको सिखा दी, ठीक है, इसीलिए थोड़ा ऐसी फ्लो में बता रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हम आपको सिखा चुके। अब x माइनस ए क्या मिलेगा भैया, जब x की वैल्यू 50 है, a 70 है, तो माइनस करने पे -20 मिलेगा, -10 मिलेगा, 0 मिलेगा, 10 मिलेगा और 20 मिलेगा। 90 में से 70, 80 में से 70, मतलब हर बार x की वैल्यू में से a को घटा दो, तो हर बार x की वैल्यू चेंज हो रही है, उसमें से बार बार a को घटाओ, तो आपको वैल्यू मिलती चली जाएगी। d मिल गया, तो अब नहीं चाहिए, देखो अब एफ डी नहीं चाहिए, एज्यूम मीन नहीं लगा रहे हैं, तो आपको d के बाद इस बार क्या चाहिए, u। डी के बाद इस बार आपकी कहानी कहां पहुंच गई, यू होता है डी अपॉन एच। और मैंने बताया एच होता है क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब है इनके बीच का गैप। एच की वैल्यू इनके बीच का क्या होती है, गैप। तो अगर आप यहां ध्यान देखें तो इनके बीच का गैप कितना है, 10। तो एच की वैल्यू क्या है, 10। तो यानी हर बार डी की वैल्यू को एच से डिवाइड करना है, यानी 10 से डिवाइड करना है। जो भी डी की वैल्यू होगी उसको हर बार किससे डिवाइड करना है,
10। तो -20 को 10 से करेंगे तो -2, -1, 0, 1, 2। तो यानी हर बार उसे 10 से डिवाइड करते जाओ, तो 10 से डिवाइड करके ये आ गया u। अब देखो u कितना सिंपल आ गया, इसीलिए आपको स्टेप डेविएशन मेथड बनाया गया, ताकि आपको वैल्यू सिंपल हो जाए। u निकालने के बाद आपको चाहिए फू, क्या चाहिए आपको? फू, यानी f इंटू यू। तो f इंटू यू करेंगे तो 3 की इसमें -6, 10 की इसमें -10, 11 की 0, 8 की 8, 3 की 6। अब टोटल चाहिए आपको दो दो वैल्यूज का, एक तो चाहिए f का, सिग्मा f, एक चाहिए फू का। f का टोटल अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से f का टोटल तो शायद अगर क्वेश्चन में भी दिया हो, f का टोटल 35। फू का टोटल कर लो। फू का अगर आप टोटल करेंगे 14, 14 में से 10 जाएंगे 4, 4 -2 आएगा। अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर लो स्टेप डेविएशन मेथड का। स्टेप डेविएशन मेथड, तो अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करते हैं तो मीन निकाल सकते हैं आप a प्लस सिग्मा फू अपॉन सिग्मा f इंटू एच से। a की वैल्यू यहां पे कितनी आ रही है? 70। सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी आ रही है? -2 अपॉन सिग्मा एफ की 35 इंटू 10। तो ये हो जाएगा 70 प्लस माइनस माइनस 2/35 इंटू 10। 5 से काट लो 2 बार, 5 से काट दो 7 बार, 4/7। 70 माइनस 4/7, 4/7 को आप देखेंगे तो 70 माइनस ये बैठेगा 0 मे बी 40 हो गया ना। तो 7 पंजे 35, 5 बचा 50 हो गया, 57 के अप्रोक्स में बैठेगा। और इसे आप घटाएंगे तो 69.43। तो ये आपका मीन आ जाएगा 69.43। तो कहने का मतलब है इस तरीके से आप स्टेप डेविएशन मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम ही तरीका है, बस आपके दो स्टेप बढ़ गए, एक आपको यू बढ़ गया और एक आपको एफ यू बढ़ गया। तो मुझे नहीं लगता कि इन्हें बढ़ने से आपको खासा कोई दिक्कत वैसे होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर नहीं होनी चाहिए तो फिर से हम आपको क्यूआर कोड शेयर कर रहे हैं, फिर से आप स्कैन करके इनके नोट्स बना सकते हैं। ये एक मेथड आपको और पढ़ा दिया गया है जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। इसकी प्रैक्टिस के लिए आप एक दो क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस जरूर करिएगा। बिना प्रैक्टिस के आपके सारे मेथड्स वीक रह जाएंगे। तो आपको हर मेथड के कम से भी कम कोशिश करनी है कि 3 से 4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो। तो आप इसे स्कैन कर सकते हैं, स्कैन करके ही आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड या सेव कर सकते हैं। तो आई होप आपका ये हो गया होगा। आज की क्लास में हमने आपको एक मेथड और सिखा दिया जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप अज्यूम मीन मेथड के बस एक दो स्टेप्स आगे चल के आपको कैलकुलेशन हो जाती है किसकी? स्टेप डेविएशन मेथड की। वो कैलकुलेशन में थोड़ा आसान है इसलिए। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने एक और मेथड सीख लिया। अब हम फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए। जय श्री राम।